4:30 बजे उठ के हम क्या करते हैं पहले, पता है? क्या करते इससे आप भगवान को प्राप्त कर सकते हो, और क्या चाहिए? उनके जिंदगी में बहुत ऐसा स्ट्रेस वगैरह होता है, तो उनके लिए आप क्या एडवाइस दोगे? नहीं मतलब दुखालयम जगत अशाश्वतम। वाह। बोर होता तो यहाँ पे क्यों आते? तो वो अवैदिक चीजें करना ही पता था, तो वो वैष्णव बन गए। मामेव अंश जीव लोके जीव भूत सनातन। वो मुसलमान हो, वो कोई भी हो, वो भी भगवान के ही बच्चे हैं ना। तो हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण। तो आपका नाम बताइए, आपका परिचय बताइए हमें। मैं ऋषिकेश तुकाराम मुड़ुक, और मैं मंदिर से जुड़ा हूँ, और वैसे मैं बाहर क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी में सेक्रेटरी मतलब कार्य कर रहा हूँ। अच्छा, तो आपका मतलब ये स्पिरिचुअलिटी इस्कॉन के साथ कब संबंध आया, मतलब कैसे रुचि कैसे बढ़ी आपकी? बचपन से आता था। यहाँ का एक विशेष खासियत है, जो मतलब भगवान को नैवेद्य दिखाया हुआ प्रसाद, तो उससे ज़्यादा रुचि थी। बाद में जप वगैरह करने का प्रयास किया, पर कोरोना के समय में मुझे भगवत गीता प्राप्त हुई। भगवत गीता पढ़ने के बाद मैं ये जो हमारे इस्कॉन में मंत्र बोला जाता है, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, तो इसका नियमित पद्धति से जप आदि करने लगा, भगवत गीता पढ़ने लगा। बाद में फिर जब मैं पुणे आ गया तो इस मंदिर से जुड़ा, और यहाँ पे सेवा कर रहा हूँ अभी। वाह, तो कैसा लग रहा है अपना बदलाव, क्या हुआ है आपके लाइफ में? बदलाव तो बदलाव मतलब हम वैसे ना, हमें कुछ तो खोजने की आवश्यकता होती है। तो क्या खोज रहे होते हैं? सबको सुख चाहिए होता है। अभी सुख तो चाहिए, पर अभी हम बोलते हैं कि यहाँ से मिलेगा, वहां से मिलेगा, यहाँ से मिलेगा, कहाँ पे तो ढूंढने बाहर रहता ढूंढते है। हैं। हाँ, अभी सुख ढूंढते हैं, पर पता गलत है ना, सही पता नहीं है हमें। तो भगवान बताते हैं भगवत गीता में कि ना, जहाँ पे ढूंढ रहे हो ना, तो वो तो दुख का कारखाना है, मतलब दुखालयम जगत अशाश्वतम, वाह। ऐसे बोला है कि हाँ। ये दुखालय है। अच्छा, बोलेंगे नहीं नहीं यहाँ पे सुख है, तो बाद में बोलेंगे नहीं नहीं सुख लग रहा है ना, अशाश्वतम, हाँ। अरे टेम्पररी है। तो फिर अच्छा तो सुख तो चाहिए, पर दुख के संसार में मिलेगा नहीं। तो यहाँ पे आके क्या होता है, आपको सुख और दुख से परे जो एक चीज है, आनंद, तो आनंद की घन मूर्ति भगवान श्री कृष्ण को बोला जाता है। तो वो आनंद की घन मूर्ति है भगवान श्री कृष्ण, उनसे हम जुड़ते हैं, तब हम आनंदी होते हैं, और ये प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस कर सकते हैं। जी। जैसे एक सिंपल छोटा सा उदाहरण देता हूँ, नट बोल्ट होता है ना, हाँ। तो नट बोल्ट होता है, तो यहाँ वहां गिरा होता है, क्या वैल्यू है इसकी? कुछ भी नहीं। 2 रुपए में भी जाएगा क्या? नहीं जाएगा। यदि वो मशीन में हो, हाँ, और मशीन में हो और मशीन चालू हो, तो मशीन क्या कार्य कर सकती है, और उसका वैल्यू क्या है, नट बोल्ट। बहुत बड़ा वैसे ही हम नट बोल्ट है, और हमारा मशीन है भगवान। मामेव अंश जीव लोके जीव भूत सनातन। मैं मेरे अंश है, भगवान क्लेम कर रहे हैं कि ये मेरे हैं। तो फिर हम क्या करते हैं, नहीं नहीं हम आपके नहीं है, हम बोलते हैं हम हमारे हैं, हम हमारे हैं। तो ऐसे नहीं, हम जब बोलेंगे भगवान मैं आपका हूँ, तो उससे भगवान हमें रेसिप्रोकेट कर सकते हैं। जैसे प्रेम करने का सबको इच्छा होती है ना, पर प्रेम का स्थान बदलते रहता है, और उसका ग्रेड बदलते रहता है। पर यदि सच में जो अत्यंत प्रिय है, हमें हमें पता नहीं है, पर हमारे अत्यंत प्रिय है वो भगवान है, तो हम आनंद होते हैं। और प्रैक्टिकली देखते हैं हम, अभी जो यहाँ पे 4:30 से है, 4:30 बजे उठ के हम क्या करते हैं पहले, पता है? क्या करते? आरती। आरती में क्या करते हैं? क्या करते? स्टार्टिंग फ्रॉम डांसिंग, हाँ। नाचना, स्टार्टिंग नाचने से होता है हमारा। एनर्जी। हाँ, नाचते हैं, फिर हम तुलसी महारानी जी की सेवा करते हैं, और बाद में भगवान की आरती होने के बाद तुलसी की आरती, उसके बाद सब नाम जप करते हैं भगवान का, और बाद में हम यहाँ पे आजू बाजू में नगर संकीर्तन करने जाते हैं, तो वहाँ पे भी नाचते हैं। आने के बाद वापिस नाचो, कथा सुनो भगवान का मधुर, वापिस प्रसाद मिलेगा, तो आनंद ही आनंद है ना। वाह। ये तो और क्या प्रैक्टिकल है चाहिए? ना। हाँ। हम अंतर, हमारा अंतर में अलग हो सकता है, आपके अंतर में अलग, वो तो बदलाव हमारे भिन्नता हो सकती है, सब में है। पर प्रैक्टिकली कोई भी बच्चे से लेके बूढ़े तक यहाँ सब पे एक ही है। हाँ, नाचो खाओ गाओ, ये 3 चीजें हमारे प्रभुपाद जी बोलते थे, नाचो खाओ गाओ, बस। इससे आप भगवान को प्राप्त कर सकते हो, और क्या चाहिए? बराबर।
तो अपने यहाँ पे क्या होता है कि बहुत सारे लोग होते हैं जो स्ट्रेस में है, जो काम करते हैं या फिर जो स्टडी वगैरह भी करते हैं, उनके जिंदगी में बहुत ऐसा स्ट्रेस वगैरह होता है, तो उनके लिए आप क्या एडवाइस दोगे? नहीं, उनके लिए एडवाइस क्या है हम्म, कि स्ट्रेस क्यों होता है। हम्म, स्ट्रेस का भगवत गीता में बोला है, जब हम कामना करते हैं तो कामना से कामना यदि पूर्त होती है तो मोह बढ़ता है। हम्म, कामना यदि पूर्त नहीं होती मतलब हमारा डिजायर है, हम्म, डिजायर हाँ मुझे ये चाहिए, हम्म, ये मिला तो अरे और चाहिए, हम्म, ऐसा होता है। और ये नहीं मिला, अरे नहीं मिला तो हम्म, क्रोध आ जाता है, और हम्म, ये मोह और क्रोध में फंसता है और तब स्ट्रेस आता है। हाँ, तो अभी तो फिर क्या, कामना नहीं करे, करना करना तो करते हैं चाहिए, ना, हाँ, तो कामना हाँ, किसकी करना चाहिए वो भी है इम्पोर्टेंट है। बराबर, तो हमारे यहाँ पे आचार्य करते हैं, कामना किसकी करे, कामना करे कि भगवान की सेवा की। हम्म, तो इससे आप कर्म करें पर ये भगवान की सेवा की प्रत्यर्थ करें तो फिर उसका स्ट्रेस नहीं आएगा। हम्म, जैसे नौकर होता है, हम्म, वो चेक करता है क्या प्रॉफिट कितना हुआ, लॉस नहीं कितना, नहीं, वो तो क्या सैलरी मिल रही है ना उसका। हम्म, तो ऐसा है, ये भगवान का है सोच के करिए और भगवान को समर्पित करिए उसका फल, तो फिर स्ट्रेस का आएगा। ये बराबर, भगवान का ही मालिक है ना, हम क्या है, हम तो नौकर है। नौकर है, हाँ। बराबर। तो आपका मतलब बहुत अच्छा लग रहा है आपसे बात करके। और मुझे बताइए कि बहुत सारे लोगों का ये प्रश्न होता है कि अगर हम ब्रह्मचर्य में लग गए फिर ये जो स्पिरिचुअलिटी में उसमें लग गए, हम्म। तो मतलब उसमें बोर हो सकते हैं क्या? ऐसे मतलब आपको क्या लगता है हाँ इस बारे बोर, में? हाँ। तो बोर है ना, बोर हम्म, का बहुत अच्छा विषय है। हम्म, बोर किससे होते हैं आप, अ, बोर मतलब आप जब काम करते हो, हम्म, बोर काम करने से अब कभी बोर होते हो, होते हैं, होते हैं। होते हैं तो संडे जाते हैं ना, हाँ, वीकेंड्स के लिए। वीकेंड्स के लिए। हम्म, अभी थक गए, हम्म, वीकेंड्स पे जाना है और वहाँ पे रहना है, हम्म, और फिर क्या है, वहाँ पे रहना है तो तब आप रहते हो तो अच्छा लगता है ना, हम्म, तो अच्छा लगता है तो क्यों नहीं रह जाते वहाँ पे, हाँ, वापिस आते हैं। हाँ, हाँ, ये तो हुआ। पर हम्म, यहाँ पे आप देखते हो कि जो मंदिर में जुड़ जाता है ना, वो जाते ही तो नहीं वापस। आनंदाम बुद्धिवर्धनम बोला है, हम्म, आनंद का वर्धन होता है, हम्म, कभी कम नहीं होता है यहाँ पे। देखिए, और आनंद कब से आता है, तपो दिव्यम पुत्र का ये न सत्वम, वाह, शुद्धे तस्मा शुद्धे सत्ता ब्रह्म सौख्यम अनंतम। कि उससे क्या होगा, हम सुख का, जैसे सुख की व्याख्या करते रहते हैं, हर इससे मिलेगा उससे उससे मिलेगा बेसिकली। पर जब आप भगवान की भक्ति में तपस्या करते हो हम्म, तो जो ब्रह्म सुख मिलेगा आपको, हम्म, जो भगवान का सेवा में जैसे माँ को सुख मिलता है ना बच्चे की हाँ, सेवा करने में, वैसे हमारे अत्यंत हितैषी भगवान है तो उनकी सेवा में हमें जो आनंद मिलेगा, तो आनंद इतना मिलेगा कि फिर बाकी का क्या बोर होना। बाकी तो कुछ कुछ हमारे लोग हैं तो बाकी के तो सारे छोड़ के यहाँ पे आ जाते हैं, तो बराबर, बोर होता तो यहाँ पे क्यों आते, हम्म, वो तो प्रश्न है ना। तो हाँ, नाचते हैं, गाते हैं, इसमें बाहर क्या करते हैं, नाचना कब कब समझो बाहर का कोई व्यक्ति है कब नाचता है, शादी ब्याह में, शादी ब्याह, शादी हाँ, ब्याह एक साल में एक हाथ दो, हम्म, ठीक है। हम्म, पार्टी कब होती है, कभी किसका बर्थडे होता बर्थडे है, वगैरह, हाँ। और गाते कब है, कभी बार गाते तो नहीं है, अभी तो साउंड वगैरह लगा देते हैं, तो गाते भी नहीं है। हम्म, हमारे यहाँ पे गाना है, फुल हम्म, चांस है आपको गाने के हाँ, लिए। नाचना, बहुत है, नाचना अभी 12:30 बजे नाचना शुरू हो नाचेंगे, हाँ, जाएगा, हाँ। और खाना, पार्टी, पार्टी, वामन द्वादशी, रामनवमी, नित्यानंद त्रयोदशी, एकादशी, एकादशी तो फास्टिंग होता है, हाँ, मतलब ये एकादशी का हाँ, दूसरे दिन। हाँ, हाँ, पर जन्माष्टमी, हम्म, फिर राधाष्टमी आई, हम्म, उसके बाद दिवाली आई, उसके बाद गोवर्धन पूजा आई, हम्म, उसके बाद आया हमारे दिसंबर मंथ में हम भगवत गीता का प्रचार करते हैं, गीता जयंती आई, उसके बाद ऐसा वर्ष भर चालू फेस्टिवल ही रहता है, फेस्टिवल। एक दो दोस्त का बर्थडे में क्या भगवान के अनंत अवतार है, अनंत बर्थडे बनाएंगे भगवान के, हाँ, हाँ, तो पार्टी भी होती है, आनंद भी है, तो बोर क्या होना। बराबर है, बहुत अच्छा लगा ये सुन के। तो अभी इस्कॉन के बारे में आप थोड़ा सा बता सकते हो हम्म। क्या, मतलब क्या है तो? इस्कॉन यह संस्था हम्म, पूजनीय श्रील अभय चरणारविंद भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा स्थापन की है। तो यह संस्था अमेरिका में प्रथमतः स्थापन हुई। जी, पर यह जो संस्था जिस कल्चर को, जिस परंपरा को पालन करती है, हम्म, यह ये जो चैतन्य महाप्रभु है,
जो साक्षात राधा कृष्ण के मिलित अवतार है, भगवान ही है। जी तो वो युग धर्म मतलब जो इस युग में जिस धर्म के माध्यम से भगवान मिलेंगे, तो ये धर्म के संस्थापन के लिए आए थे। तो कलयुग ये कलयुग केवल नाम आधार है, तो कलयुग में तो नाम से ही भगवान मिल जाएंगे ना। तो वो भगवान चैतन्य महाप्रभु ने यह संकीर्तन हरे कृष्ण आंदोलन स्थापन किया, और उसी परंपरा में आए प्रभुपाद जी। जी। उनके गुरुजी ने उनको आदेश दिया था, जब वो पहली बार कलकत्ता में मिले, तो बोले कि आप तो जब आए प्रणाम किए, और उनके गुरुजी कृष्ण कृपामूर्ति भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद, तो उन्होंने प्रभुपाद जी को, जो तब अभय थे, अभय बाबू, तो उनको आदेश दिया कि आप पढ़े लिखे लगते हो, तो आप चैतन्य महाप्रभु का संदेश, भागवत का संदेश, भगवत गीता का संदेश पाश्चात्य देश में अंग्रेजी में क्यों नहीं प्रचार करते। तो वो प्रभुपाद जी ने प्रश्न पूछा वापस कि नहीं क्या हमारा कौन सुनेगा, तब आजादी नहीं था, तो कौन सुनेगा, हम तो आजाद नहीं अभी। तो तब भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद जी बोले थे कि हम किसी बाह्य चीजों पे निर्भर नहीं है, हम आजादी अभी नहीं है इससे कुछ लेना देने। ये चैतन्य महाप्रभु का संदेश है, भगवान का संदेश है, वो प्रचार होके रहेगा। तो ये करना हमारा उस पे बाह्य चीजें का कुछ प्रभाव नहीं। तो वह संदेश लेके उन्होंने बाद में वानप्रस्थ लिया, फिर संन्यास लिया, गृहस्थ थे, वानप्रस्थ संन्यास लिया, और संन्यास होने के बाद आयु के 70 साल में उनको कार्गो शिप मतलब जो मालवाहु जहाज होता है, वहाँ का टिकट मिला, और उससे वो श्रीमद् भागवतम जो अंग्रेजी में ट्रांसलेशन किया था, तो वो श्रीमद् भागवतम लेके अमेरिका के धरती पे गए। उनको कुछ पहचान वाले कोई नहीं थे, क्या खाना था उनको पता नहीं था। वो तो बोले आलू लेके गए थे कि वहाँ पे मांस वगैरह मिलेगा, तो मुझे खाने नहीं, तो आलू लेके गए। तो क्या खाने को मिलेगा वो भी पता नहीं था, और कहाँ पे रहने था वो भी नहीं, और ये लोग सुनेंगे कि नहीं वो भी कहाँ डाउट था वो। तो वो बोलते हैं इस प्रार्थना में, प्रभु आपने यहाँ पे लाया है, कुछ तो आपका नियोजन होगा, तो नचाओ नचाओ प्रभु, नचाओ से मत है, मैं तो काष्ठेर पुतली था, मतलब काष्ठ की पुतली हूँ मैं, तो मुझे नचाओ, आप यहाँ पे लाए तो आपका ही कार्य होगा। तो इस तरह से प्रभुपाद जी ने वहाँ पे बहुत सारे जगह बदले, और वहाँ पे एक हिप्पी मूवमेंट था कि नहीं कि हमें आर्मी में नहीं जाना है, और फिर हम कुछ सुनेंगे नहीं गवर्नमेंट का, फिर नशा करते रहेंगे, रास्ते पे गलत गलत चीजें करेंगे। तो ये कल्चर था। तब प्रभुपाद संकीर्तन करते थे, करताल लेके एक इसमें गार्डन में संकीर्तन करते थे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, ऐसे करते थे संकीर्तन। तब लोग आते थे, अरे क्या चल रहा है, तो अपना अपना का कुछ कुछ लाते थे, कुछ बैंड बाजा जो होगा उनके पास, ट्रम्पेट लाते थे, पेटी लाते थे, या ड्रम होगा वो लाते, और सब प्रभुपाद करताल के साथ ऐसे ध्वनि मचती जाते थे। बाद में प्रभुपाद जी बंगाली, विशेष बंगाली कुक भी थे, तो वो भगवान को नैवेद्य दिखा के वो जो गुलाब जामुन वो बांटते थे, तो प्रसाद खाने के आते थे, और लोग भगवत गीता का संदेश सुनते थे। और इससे जो हिप्पी थे, जो मतलब उनको नहीं क्या, जो अवैदिक चीजें करना ही पता था, तो वो वैष्णव बन गए। उन्होंने तुलसी माला धारण कर ली, कंठी तिलक लगा लिया, मुंडवा लिया सर, और वो हरे कृष्ण रास्ते पे, भारत में नहीं अमेरिका में, तो वहां पे रास्ते पे यह कीर्तन करने लगे। और तब से अंतरराष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ, इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा कॉन्शियसनेस, तब स्थापना हुई, और उसका प्रभुपाद जी ने 14 बार इस पृथ्वी का भ्रमण किया, और उनके 10 साल के कार्यकाल में 70 से 80 तक जो उम्र थी, उस 10 साल के कार्यकाल में 108 मंदिरों की जग भर में स्थापना की। और अभी यह बढ़ के 800 से ज्यादा मंदिरें पूरे विश्व में है। भारत में अभी सबसे ज्यादा है ऐसा।
वाह वाह। तो अभी हम पुणे में हैं फिलहाल तो हम्म। इस मंदिर के बारे में आप क्या बोलना चाहोगे, क्या क्या है मंदिर में अभी क्या? यहाँ पे हाँ। इस मंदिर का नाम एनवीसीसी है, हम्म तो न्यू वैदिक कल्चरल सेंटर हम्म ऐसे बोलते हैं। हम्म और हम यहाँ पे राधा वृंदावन चंद्र जी हम्म, यहाँ पे मुख्य विग्रह हैं। जी हाँ और उनके बाजू में जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा जी हैं, जी जो जगन्नाथपुरी में विराजमान रहते हैं। उनके इस साइड में जो इस संकीर्तन आंदोलन के पितरों, जिनको पिता बोला जाता है, वो कृष्ण बलराम जो कलयुग में गौर नित्यानंद के रूप में आए थे, जी जी चैतन्य महाप्रभु और नित्यानंद प्रभु। हाँ तो ये रूप में वहां पे हाथ ऊपर किए हुए दर्शन दे रहे हैं। उसके सामने ही प्रभुपाद जी का विग्रह है। आप वहां से मंदिर का प्रदक्षिणा करोगे तो आपका ध्रुव चरित्र का पाठ हो जाएगा, और नरसिंह प्रहलाद महाराज जी का जी चरित्र का पाठ हो जाएगा। क्योंकि डायरोमा के हिसाब से वो चलचित्र है वो ऐसे तैयार लगते किया है। हैं, तो उस चित्रों के हिसाब से बच्चों को भी ये कथा समझ समझ जाती है। जाती है। भगवान के चित्र भी है बाजू में। ऐसे प्रदक्षिणा मार्ग वहां से ऊपर आओगे तो यहाँ पे तिरुपति बालाजी भगवान भी विराजमान है, वो दर्शन दे रहे हैं। और विशेष मतलब इस मंदिर का उद्देश्य है लोगों को भगवत गीता का ज्ञान देना। जी तो यहाँ पे बहुत सारे ग्रंथों के स्टॉल्स हैं, तो वहाँ पे हम ग्रंथ का वितरण करते हैं। तो ये मुख्य उद्देश्य है हमारा, जिससे आए लोग और कुछ तो लेके जाए। तो ये है। और प्रसाद की भी व्यवस्था होती है हमारे मंदिर में। आप कभी सुबह आओ कथा के लिए तो प्रसाद लेके ही जाना पड़ेगा। दोपहर को आरती में आओ तो प्रसाद मिल ही जाएगा। शाम को सबके लिए खिचड़ी का प्रसाद चलती ही जाता है, हाँ तो प्रसाद की भी व्यवस्था है। कीर्तन सुमधुर कीर्तन चलती ही रहते, दिन भर होते हैं। तो वो कीर्तन का भी ये यहाँ पे व्यवस्था होती है ऐसा। वाह वाह। तो हमारे ऑडियंस को आप क्या बोलना चाहोगे लास्ट में? आपको, मुझे पता है आपको सेवा के लिए जाना होगा अभी, तो लास्ट में आप क्या बोलना चाहोगे ऑडियंस के लिए? ऑडियंस यानी होता है श्रोता। जी तो श्रोता श्रवण करने वाले बहुत सारे लोग हैं, और बहुत सारी चीजें श्रवण करने के लिए होते हैं। पर भागवतम में दिया है बहुत सारे श्रवण करने योग्य है, पर एक श्रवण करने से आप जो आपके अभी के प्रॉब्लम और भविष्य में मृत्यु के बाद होने वाले प्रॉब्लम सबसे छुटकारा पा सकते हैं। और भगवान के धाम जो वैकुंठ है वो हमारा घर है वापिस, जी जी वो हमारा वास्तविक घर है। बराबर। आम्ही जातो आमच्या गावा। आता गाव क्या कौन सा है? वैकुंठ। वो है। ये तो गांव टेम्पररी। हाँ। तो वहां पे जाने के लिए ये सारा परिसर होता है, ये मंदिर का निर्माण किया जाता है, भगवान की कथा होती है। तो श्रवण करने के लिए बहुत सारी चीजें हैं। तो श्रवण क्या करना चाहिए? तो श्रवण करने के लिए भगवत कथा श्रवण है, भगवत नाम श्रवण है। तो ये केवल 5-10 मिनट जितना समय मिले तो वो जोड़िए। भगवत गीता आप एज इट इज जशी आहे तशी यथारूप भगवत गीता आप हर रोज पढ़िए। पढ़ सकते हैं। और यही है भगवान का नाम जपना, भगवान का ग्रंथ जो भगवान ने इतना नहीं कि हमारे लिए भेजा है, लव लेटर है भगवान का, तो वो पढ़ना। और बाद में आओ मंदिर में तो आपको नाचना गाना खाना सब मिल कुछ जाएगा मिल ही सब। जाएगा। तो मंदिर में आ सकते हैं। हाँ ठीक है, हाँ उतना ही है। और ये सबसे महत्वपूर्ण ये हमारा संस्कृति है। जी जी। तो ये हम नहीं पालन करेंगे, तो और और कौन पालन करेगा? से धर्मो रक्षति रक्षता। रक्षित, हाँ। हम धर्म का रक्षण करेंगे तो धर्म हमारे रक्षा करेगा। करेगा। तो हम यह धर्म है जो भागवत धर्म है, हम्म, तो उसका पालन करेंगे तो ये भागवत धर्म हमें लाभ देगा। तो यह पालन कीजिए। और हम 4 नियम है पालन करते हैं वो सबको नहीं करने क्या चाहिए। करनी चाहिए। जैसे मांस नहीं नहीं खाना, खाना चाहिए। और कुछ व्यसन आदि नहीं करना, व्यसन नहीं करना चाहिए। कुछ नहीं क्या सट्टा वगैरह नहीं खेलना। हाँ मतलब और जगह ये फटका वगैरह। हाँ ये और कुछ पर स्त्री पर पुरुष गमन नहीं करना, जैसे नहीं क्या फ्रीली में ये होता है, तो वो नहीं। हाँ, तो वो 4 चीजें हम पालन करते हैं। और भगवान का नाम लेना, इससे यही करोगे आप तो इससे आप देखोगे परिणाम। ओके। तो एक क्वेश्चन था कि जो लोग ऑडियंस हमारी जो है, जो अभी मंदिर में नहीं आ सकती, मान लीजिए कि उनका यूएस शिफ्ट है, वो शाम में लेट आते हैं, फिर सुबह उनका ऐसा होता है, उनके लिए अगर एनर्जी बरकरार रखना है, जैसे कि आप अभी अब आप ऐसे हो, ये प्रभु सामने बैठे है, वो एनर्जी में वो कैसे कर सकते हैं घर बैठे?
घर बैठे एनर्जी का पावर बैंक लेके चलो ना। पावर बैंक क्या है? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। एनर्जी चाहिए तो लगा दो, तो एनर्जी आ जाएगा ना। ओके, ठीक। ये प्रभु जी, ये बालाजी के मंदिर के बारे में थोड़ा सा बताएंगे तो बहुत। नहीं, भगवान का मंदिर है तो वो साउथ इंडियन शैली में बनाया गया है यहाँ पे। और आगे है वो गरुड़ स्तंभ है, हाँ उसके आगे ही जाओगे तो गरुड़ जी का दर्शन होता है। हाँ और वहाँ पे भगवान चतुर्भुज रूप में शंख और चक्र ऐसे धारण किए हुए, एक है हाथ ऐसा है जो सूचित कर रहा है कि आप आइए मेरे चरणों के पास। तो दूसरे हाथ से वो वरद हस्त मतलब आशीर्वाद दे रहे हैं कि हाँ, इससे क्या होगा, आपको आशीर्वाद मिलेगा। भगवान भगवत गीता में बोलते हैं सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज हम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः, कि आप सारे धर्मों का जो पालन करें उसका त्याग कर सकते हो, और मेरा जो धर्म है मतलब मेरा प्रेम, भगवान को जानना, भगवान को प्रेम करना, इसमें मेरे चरणों में आ जाए, उससे आपको अभय दान दूंगा मैं। तो अभय दान भगवान के दे रहे हैं ऐसे बालाजी का विग्रह है। और आप प्रदक्षिणा मार्ग में बहुत सारे भगवान के नाम है और उसमें भगवान के विग्रह दिखते हैं। तो ये भगवान के अनंत रूप है, अद्वैतम अच्युतम अनादि अनंत रूपम, ऐसे अनंत रूप है। और उसका प्रदर्शन है कि भगवान का एक वैकुंठ होता है तो एक ही वैकुंठ होगा, नहीं नहीं नहीं, अलग अलग है, वहाँ पे भी वैरायटी है। गॉड इज फुल ऑफ वैरायटी। यस यस, भगवान बोलेंगे तो वैरायटी है, तो उनका वैरायटी मतलब भगवान के अलग अलग विस्तार रूप वहाँ पे है। तो ये दर्शन आपको बालाजी में होता है। और यहाँ पे हवा भी अच्छा है, बहुत अच्छा हवा है। और यहाँ आगे आओगे तो हम यहाँ पे ही सेवा करते हैं, ये बालाजी बिल्कुल बुक बिल्कुल, टेबल। हाँ तो वहाँ पे प्रभा जी के द्वारा जो भगवत गीता के ऊपर जो शिक्षा है वो है, वहाँ के ग्रंथ है, ऐसा है। वाह, आपकी कोई एकदम दिल के करीब कोई ऐसा है कि कोई किताब आप जो बताना चाहोगे, आपको जो अच्छी लगती है, बेस्ट आपको, मतलब आपके मन को जो भाई है, या फिर एक आप तो बताओ। हाँ, तो बहुत सारे किताबें हैं, सब तो है, तो उसमें से एक छोटा सा किताब है, सब पढ़ सकते हैं और मुझे भी अच्छा लगता है। एक है धर्म करके है, मराठी में सनातन धर्म है और अंग्रेजी में भी धर्म करके है। तो उसमें वास्तविक धर्म की व्याख्या की गई है। तो धर्म क्या होता है, अच्छा आप हिंदू कुल में जन्म हुए तो आप हिंदू हो गए, आप मुसलमान हो गए तो मुसलमान हो गए, ऐसा है क्या? नहीं। सवई पुंसाम परो धर्म यतो भक्तिर अधोक्षजे। परम धर्म क्या है? जहाँ पे भगवान को जानना और भगवान की सेवा करना, ये धर्म है। और ये जिस माध्यम से हो रहा है वो धर्म है। तो अब धर्मस्तु साक्षात भगवत प्रणीतम, और जो भगवान ने बोला है वो धर्म है। तो धर्म की वास्तविक व्याख्या, जिस वजह से अभी झगड़ा चलता है, जिस वजह से अभी नहीं क्या ये धर्म धर्म, मैं इस धर्म का, उस धर्म, वास्तविक धर्म क्या है वो पता नहीं, इस कारण। बराबर है। तो हमारा हाँ, मानव होने का उद्देश्य है कि हम धर्म को जान सके। तो धर्म केवल लॉ बुक नहीं है, तो ये लॉ बुक भी है, और उससे भी बढ़कर हम भगवान को कैसे जान पाए तो उसका भी बुक है। तो भगवान से जानेंगे, भगवान की सेवा करेंगे, उससे हमें हमें आनंद मिले। जैसे सिंपल उदाहरण है, पेट पे आँख को आनंद चाहिए, समझो, आँख को एनर्जी चाहिए, हाथ को एनर्जी चाहिए, कान को एनर्जी चाहिए, वो बोलेंगे क्या, अरे खाना क्यों पेट में ही जाना चाहिए, हम में क्यों नहीं मिला? कान बोलेगा क्या, डाल दो यहाँ पे, नाक पेट को। तो हम भगवान को संतुष्ट करेंगे तो हम जो पार्ट एंड पार्सल ऑफ कृष्ण है, तो हम भी सशक्त होंगे। तो पेट को संतुष्ट करो, हाथ भी सशक्त होगा। तो वैसे ही है, भगवान को संतुष्ट करने का प्रयास करेंगे तो हमारा जीवन भी संतुष्ट रहेगा। ठीक है। आपने धर्म के बारे में बोला, मैं एक शॉर्ट में स्टोरी बताना है मेरे बचपन से। तो हमारे घर पे एक भिक्षु आए थे, तो उन्होंने पानी मांगा था। तो मैं इनके ये प्रभु के उम्र का रहूंगा, 7-8 साल का था। तो ऐसा था कि उन्होंने मुझे पानी मांगा था। अब मुझे कुछ पता नहीं था, मैं बहुत छोटा था। तो मैं बोला नहीं, अभी वो साधु संत थे, वो बेचारे आ गए थे। तो उन्होंने मुझसे पानी मांगा, मैं बोला पानी नहीं है। तो मेरे दादाजी बाहर आए, उन्होंने बोला ये पानी दिया उन्होंने डायरेक्टली उनको। फिर मैंने बोला अरे ये तो ऐसे मतलब ये आते जाते रहते हैं, आप इनको क्यों देते हैं आप? तो बोले नहीं, धर्म है, बोले पाण्याचा धर्म असं, म्हणजे ही स्पोक इन मराठी। तो उन्होंने मराठी में बोला कि पानी का धर्म होता है। मैं बोले ऐसा कैसा धर्म है? मैं बोले इंसानियत का भी धर्म है। तो तब जाके मुझे पता चला कि इंसानियत का धर्म है, धर्म है। जो
आपने जो बोला कि जो मानवता का धर्म है, जो धर्म जो एक्चुअल में धर्म है उसका पालन करना चाहिए, हम तो तब भगवान को मुझे प्रेम वो पता करेंगे चला। हाँ तो भगवान के जो बच्चे हैं तो हम्म। सबसे प्रेम करेंगे ना। हाँ वो मुसलमान हो कोई भी हो। वो भी भगवान के ही बच्चे हैं ना। हाँ वो उनका डिपार्टमेंट अलग है क्या? नहीं। उनका भी डिपार्टमेंट हेड एक ही है। हाँ तो एक ही है, एकला ईश्वर कृष्ण आर सब भृत्य। हाँ उनका प्रेम करते तो हम भगवान के सबका सबका प्रेम करेंगे और सबके हित के लिए कार्य करेंगे। हित का क्या है? उनको वापस भगवान का संदेश देना, भगवान से जोड़ना, उससे वो भी आनंद हो जाए ऐसा। तो ये बहुत अच्छा लगा बहुत आपसे बात आपका करके। हमारा कल्चर है वैसा। आपका दादाजी का ने हाँ आपको सिखाया इसलिए आप तो हम्म। मंदिर में आए रहते हाँ नहीं वो धर्म आपने बोला ना तो वो रिलेट हुआ मुझसे। हैं। ऐसे ऐसे। तो आपका बहुत शुक्रिया ऋषिकेश प्रभु जी, हरे कृष्ण। आपने वक्त दिया हमें और हम्म। बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पे आके। तो अभी आते थोड़ा रहिए, आप आ रहे हैं, हाँ आपके जो श्रोता वर्ग जी हैं जी बिल्कुल, वो तो आते रहेंगे अभी और देख ही रहे तो आ आने के जाएंगे। लिए मंदिर बनाए। जी बिल्कुल चलेगा, हरे बहुत कृष्ण। शुक्रिया।